भगवान ने कल गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया है। तो सच्चा प्रणाम वो है जो तन के साथ साथ मन से भी हो। जब हम सर झुकाएं तो हमारा मन भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो वो नमन क्रिया मात्र बनकर के रह जाएगी। हम जो गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं अंतःकरण से, हृदय से, उससे हमें फल प्राप्त होता है। लेकिन आजकल वो कुछ यंत्र भी चलते हैं, वो लगा दो पूरे दिन घर में बोलते रहते हैं, तो बाकी जाप को फलवा यंत्र मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी हेल्प उसको होती है, जो जप करता है उसे सुनता है तो याद आ जाती है, चलो संग संग बोलो, इतनी हेल्प तो है। लेकिन जो यंत्र बोल रहा है उस यंत्र को कोई फायदा, क्योंकि वो भावना हीन है, हृदय हीन है। ऐसी क्रिया मात्र रह जाएगी वो साधना जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें भाव नहीं है। ऐसे जब भी हम मस्तक झुकाएं तो पूरा दिल भी वहां झुका करके हृदय के साथ, भाव के साथ, फिर देखते हैं उसे फल से कौन रोकता है। उसके जीवन में तरक्कियों को कौन रोकेगा। जब किसी वृद्ध की, बड़े बूढ़े की, बुजुर्ग की, माता पिता, चाचा ताऊ, चाची, ताई, दादी, दादा, इन सबको जब माथा झुकाएं ना तो ये आभार से भर जाए कि ये हमें मिले हैं, ये परमात्मा का ही दिया हुआ उपहार है और इनके हृदय में परमात्मा बैठा है। ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो ये तो माध्यम है, परमात्मा ही दे रहा है। परिणाम अपनी फीलिंग्स देगी, सामने वाला नहीं। खंबे में से जब प्रहलाद ने परमात्मा को प्रकट किया, ठाकुर जी को प्रकट किया, तो उसमें महत्ता खंबे की नहीं है, प्रहलाद की भक्ति की महानता है। भाई खंबे में तो कहां किसको भगवान दिखते हैं, लेकिन उसने जब 100% विश्वास से कहा कि आप इसमें भी हो, तो फिर निकलना पड़ा। हाँ, तो हम जहां पूजा करते हैं बात उस मंदिर की नहीं है, उस स्थान की नहीं है, बात है हमारे भाव की। फक्कड़ बाबा को मैं मानता हूं तो मुझे उन्हीं के आसपास रहने वाले लोग नहीं मानते तो उन्हें नहीं मिल रहा। तो फल तो मेरे मानने से है ना। है? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। हो पड़ गई दिल पे मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों
शहनाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे दो जहां की आज खुशियाँ, हो गई हासिल मुझे। अब मुझे जो मेरी जो पसंदीदा पंक्ति कहनी है ना, वो ये है कि कोई तूफानों से कह दे, जो फीलिंग्स के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसमें इतनी ताकत और हौसला आ जाता है कि वो क्या कहता है कि कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। तो तूफान अपनी औकात में रहे, अब मेरे ऊपर उनका साया है, जो ऐसे तूफान तो उनके चरणों की ठोकरों में रहते हैं, हैं? ऐसे तूफान उनकी चरणों की ठोकरों में रहते हैं, मेरे ऊपर उनका साया है। तो कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, कोई तूफानों से कह। तो जब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, भैया भगवान ने धनुष को तोड़ा है, माला पड़ी है। जनक जी महाराज ने सीता जी को यानी कलेजे के टुकड़े को विदा किया है, और अयोध्या में जैसे ही तीनों ये दशरथ जी के यहाँ आंगन में देहरी में पांव रखा है ना, आहा हा, तीनों रानियों को बुला लिया कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखियो नयन पलक की नाई, राखियो नयन पलक की नाई। राम कथा के विशेष रसिक के हैं, उनके भीतर प्रश्न खड़ा हो गया, आपको इतनी जल्दी यहाँ से आप कैसे पहुंचे? तो उसका कारण है कि आज सेकंड लास्ट डे है, आज सेमीफाइनल है, और मुझे थोड़ा सा आज भरत जी की कुछ चर्चाएं करनी है, और भरत जी को लेकर के आधुनिक समाज की चर्चा करनी है। हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए था, इसलिए मैंने चटमंगनी पटव्या कर दिया। नहीं तो धनुष को मैं 3 दिन में तोड़ूं, 3 दिन में माला पड़वाऊं, 3 दिन में विदाई कराऊं। हाँ, लेकिन एक ही बार में थोड़े ही। हाँ? अयोध्या में लगभग अयोध्या में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कोई अयोध्या में फूट डालने की, बेमनस्यता बढ़ाने की सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जब दीवार में हम चोबा ठोकते हैं ना, तो जहां चोबा नहीं ठुकता तो फिर कहते हैं अरे यहाँ ईंट आ गई सामने, इधर नीचे करके देखेंगे, इस साइड में करके देखेंगे, तो जहां ईंट के
बीच में गैप होता है ना, वहां चोबा ठुक जाता है सरलता से। बस हम में आपस में कहीं भी थोड़ा सा गैप मिलेगा ना, तो दुनिया बैर का चोबा ठोक देगी। चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी क्यों न हो, उस संद को या तो रखना नहीं, और हो तो उसमें थोड़ा सीमेंट थोड़ा ज्यादा हो। हाँ? या मिस्त्री और कारीगर भी बैठे होंगे, जो कहते हैं ना कि मसाले में ना कि ज्यादा मजबूती आ जाए। हाँ? तो वो क्या है, क्या कहते हैं, कर्रो मसाला बनाए वो, है ना, ने कर्रो बना दिया, है ना। क्या मतलब, रेत कम है और सीमेंट, हाँ, सामान्य में बनता है वो 3 परात 4 परात में 1, फिर नेक और बढ़िया करना हो तो 2 में 1, और बढ़िया करना हो तो 1 में। अब ज्यादा मोह जान तो ना हूं, मैंने करे होता तो ना, है ना। तो फिर चोबा भी उसमें जा न सके उन लोगों का जो चोबा ठोक करके दीवार की मजबूती को कम करना चाहते हैं, है ना। तो इतना प्रेम था अयोध्या में कि एक दिन कह चुका हूं मैं कि सरस्वती आई, पूरी अयोध्या में ढूंढा कि जाकी बुद्धि खराब करूं, जाकी खराब करूं, जाकी खराब करूं, पर प्रेम इतना था, जहां प्रेम की इतनी सघनता थी कि वहां चोबा कहीं ठुकने की संधि नहीं थी, और एक और गड़बड़, एक और मजबूती आ जाती है। यदि कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे जहां जहां तक गड़बड़ होने की संभावना रहती है वहां तक टाइल्स लगवा देते हैं, जहां ज्यादा दिक्कत आती है नीचे वो लग जाता है ना, हाँ, लौना, वहां तक टाइल्स लगवा देते हैं। वहां तो ऐसी मजबूती आ जाती है कि जहां टाइल्स में संद रहती है वहां दीवार में अंदर नहीं रहती। बात समझ में आ रही है। और जहां दीवार में संद रहती है वहां टाइल्स में नहीं रहती, तो वहां और ज्यादा मजबूती आ जाती है। तो कहने का मतलब, मजबूती अंदर से भी हो और मजबूती बाहर दिखने में भी हो, तो चोबा ठोकने की आदमी कल्पना नहीं कर सकता। टाइल्स बाहर की मजबूती है, हैं? और सीमेंट अंदर की मजबूती है, और मजबूती दोनों हो तो वो देखते ही आदमी, अरे भैया यहाँ कहाँ जाके परिवार में फूट डाले, वो सपने देखो, इतना प्रेम है इस परिवार में। परिवार में हो या समाज में हो, घाटा हमें हमारी फूट से मिला है। समाज में जो नुकसान हम भारत ने झेला, वो जहां भीतर जो है ना, कुछ ले दे करके जो मिल गए दूसरों में, हैं, चाहे वो जयचंद रहे हों, चाहे कोई और रहे हों, हैं, नुकसान हमें दुश्मनों से नहीं हुआ। हाँ या ना बोलो भाई, दुश्मन से लड़ने के लिए हम कहां कमजोर थे बताओ। हमने जितने युद्ध लड़े बाहर, हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लड़े हों, चाहे वो चीन से लड़े हों, चाहे वो किसी और से लड़े हों, हम युद्ध से कहां हारे हैं। जब कभी हारे हैं तो अपने भीतर छुपे हुए जयचंदों से हम हारे हैं। समस्या वहां नहीं है जहां हम देख रहे हैं, तो समस्या कहीं और है। तो वहां मजबूती लाने की कोशिश करें। तो उसमें आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा सीमेंट बढ़ावेगी। हमारे हृदय में जो प्यार है ना, प्रेम है, वो ऐसा रेता पे ऐसे सीमेंट, क्या कहते, मसालो, हाँ मसालो, ऐसे मसाले से दीवारें चुनिए कि वहां में बालू ही गिर रही है। तो बालू गिर रही है तो वहां में चोबा ठोक भी जरूरत नहीं, दीवार का दिन अपने आप ही ढह जाती हैं। वहां दीवार जो है अपने आप ही ढह रही हैं। तो अयोध्या में जब सरस्वती आई तो उसकी दाल गलती हुई। जब उसने नहीं देखी कि नहीं गल रही है तो निराश होकर के जाने लगी। सो रास्ता में अचानक से एक नारी मिली
जो झुका करके कमर और कमर पे कुबड़ उसे ले करके आ रही थी और बड़बड़ा रही थी, कुछ राम के विरोध में, कुछ दशरथ के विरोध में, कुछ बड़बड़ा रही थी। समझिएगा, हमारे घरों की बुद्धियों को खराब करने वाले ये देखते हैं कि इस घर में, इस कुनबा में, इस खानदान में, इस प्रदेश में, इस देश में कौन है जो देश के विरोध में बड़बड़ा रहा है, प्रदेश के विरोध में बड़बड़ा रहा है, या परिवार के विरोध में जो बड़बड़ा रहा है उसे तुरंत कैच कर लेते हैं। वो लोग जिन्हें अयोध्या में राम राज्य अच्छा नहीं लगता, देश में राम राज्य अच्छा नहीं लगता, उन्हें वो लोग तुरंत पकड़ते हैं। अरे जे हमारे काम को तो फिर वो फंडिंग करते हैं। हाँ? हमारे देश में अंदर रहने वाले ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें फंडिंग बाहर से होती है। अब बाहर से सीधे बारूद लाने की जरूरत नहीं है, बारूद नहीं आती, सीधे फंडिंग आती है। बारूद तो यहीं अवेलेबल है? भीतर जो विस्फोट होता है उसमें जरूरी नहीं है बाहर का हो, बाहर की तो फंडिंग ही काफी है। जो यहां जो बड़बड़ाते हैं ना, नेटवर्क पे, नेट पे जो बड़बड़ाते हैं उन्हें बाहर वाले सुनते हैं और वो इन्हें सर्च करते हैं। ओहो, हिंदुस्तान के विरोध में कौन कौन बड़बड़ा रहा है, सर्च किया, कांटेक्ट किया, ले फंडिंग, तू तो हमारा दोस्त है, हमारा यार है? वही तो देश का दुश्मन बनता है। भीतर वही विस्फोट करता है, भीतर वही जो है फूट डालता है? उससे हिंदुस्तान कमजोर होता है। हिंदुस्तान के अंदर वीरों की कमी थोड़ी है? न दानियों की कमी है, न वीरों की कमी है? किसी चीज की कमी है ही नहीं। लेकिन इनके कारण जो है हिंदुस्तान कमजोर पड़ जाता है। तो सरस्वती को पकड़ लिया और सरस्वती के अंदर वायरस डाल दिया। कैसा वायरस? ऐसा वायरस कि जो पहले से वो विरोध में तो थी ही, लेकिन उसको थोड़ी सी हवा दी। अब समझ में हुआ की जरूरत ही नहीं है। आज हमको भी लगा था कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ रोज जैसा नहीं बन रहा। एक छोटी सी बात बीच में कह दूं, ये जो कूलर है ना, इसकी मोटर चल रही थी और ये हमको डिस्टर्ब कर रही थी। एक भीतर भी यहां बहुत शोरगुल हो रहा था मेरे आसपास, इसमें भी जा रहा था हल्का हल्का। और दिन मुझे बड़ी शांति लगती थी, आज भीतर कुछ अशांति लग रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि आज अशांति सी क्यों है। कभी कभी हमारे परिवारों में भी ऐसा ही होता है, भीतर कोई जो है बिना बात बजता रहता है। कोई एक सदस्य परिवार का कहीं बाहर से भीतर कुछ अशांति सी फैलाता रहता है, पर परिवार वालों की समझ में नहीं आता कि ये अशांति आ रही है तो कहां से आ रही है। लेकिन जो इसका पता लगाने में सफल हो जाते हैं ना, वो अपनी शांति को, परिवार की शांति को, गांव की शांति को, देश की शांति को बरकरार रखने में सफल हो जाते हैं। हाँ? जब भैया मंथरा के अंदर जो वायरस डाला, मैं वायरस शब्द क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वायरस ऐसा होता है कि उसके, जिस समय हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया था
तो जब वो पकड़ा जाता था तो उसे पूछा जाता था कि तुम पिछले 10 दिनों में किस किस के संपर्क में आए। वो बताता था कि फलाना मिला, ढिकाना मिला। एक पत्नी थी, उसने भोजन बनाया और पति को खिलाया, और पति बोला कि आज पता नहीं तुमने कैसा भोजन बनाया, इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा। उसने तुरंत जो है फोन लगा दिया कि जल्दी आओ, हमारे पतिदेव को स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद चला गया है जीव का। इसका मतलब क्या हो गया? कोरोना। अब बनाया तो बना ही गड़बड़ो, और धर कौन पे रही? वो पहुंचा दो। लेकिन वो भी पति था, कोई कम थोड़ा ही था। वहां पे डॉक्टरों ने पूछा कि पिछले 8 दिनों में तुम किन किन के संपर्क में आए? तो बाने कही सासू माता के, साली के, साले के, ससुर के। जब सब खिंचवाले मई तो तुरंत पत्नी का फोन आता है कि मेरे पति देव को छोड़ दो, मैं नमक डालना भूल गई। ये हिंदुस्तान है। जब वहां से फोन आ गया तो उसने भी कह दिया साहब कि जब मेरे कोरोना ही नहीं निकला तो मैं जिन जिन के टच में आया था तो उन्हें कोरोना कहां से आया, सबको छोड़ दो। ये तो मेरी चक्कर में पकड़े गए थे ना। तो सब छूट के आए। पत्नी हाथ जोड़ के बोली सॉरी अब कभी नहीं होगी। बोले नहीं खूब करो, हम कब मना कर रहे हैं, खूब करो, लेकिन गुंजाइश रखना 10 गुने की गुंजाइश रखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरों से मजाक तो करते हैं लेकिन उनसे कोई मजाक कर दे तो गुस्सा हो जाते हैं। बोले जो कौन सा तरीका भाई, मजाक तुमको ही आता है क्या? है? मजाक दूसरे को भी तो आता है। तो जब किसी से मजाक करो तो तुमसे तगड़ा मजाक हो जाए तो उसे सहन करने की क्षमता भी रखो। हाँ? तो ऐसा वायरस डाला कि इसके टच में जो भी आएगा वो अयोध्या का विरोधी हो जाए। तो वो कौन की दासी थी? कैकेयी की। तो जैसे ही कैकेयी के टच में आई तो कैकेयी आ गई है। और उन्होंने दशरथ जी से वरदान मांग करके और राम लखन सीता जी को वनवास भेज दिया। भगवान राम तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके ऋषि मुनियों से मिलते हुए, भरद्वाज जी से मिलते हुए, केवट से मिलते हुए, निषाद राज से मिलते हुए और चित्रकूट पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी ने इस जगह बताई। वाल्मीकि जी महाराज ने 14 जगह बताई। वो 14 जगह हम सब के पास में हैं। उनमें से एक भी जगह को हमने साफ सुथरा बना लिया है, सोई परमात्मा डेरा डाल देगा। 14 स्थान बताए, उसकी चर्चा तो समय मिलने पर कभी। उन 14 स्थानों पर एक स्पेशल कथा की जा सकती है। सुमंत जी महाराज लौट करके जब पहुंचे हैं, दशरथ मरण हुआ है, तो भरत जी महाराज को लेने के लिए दूत भेजे हैं वशिष्ठ जी ने, और ये कहा कि केवल कह देना गुरु जी ने तत्काल बुलाया है। और हमारे भारत में गुरुओं की आज्ञा के सामने क्या, क्यों, कैसे, ये नहीं लगाया जाता। गुरु तो बहुत बड़ी बात होती। हमने अपने बाप दादाओं से भी कभी, बाप के सामने भी कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया। एक ही बात निकलती, जी
हो जाएगा, जी हो जाएगा। जब हम जी कहना सीख जाते हैं ना, तो आज्ञा देने वाले को भी 100 बार सोचना पड़ता है कि जाए आज्ञा दूं या न दूं। वजन बढ़ जाता है सामने वाले पे, दायित्व तो बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक आश्रम में संत के सानिध्य में बहुत सारे शिष्य रहते थे, संतई। तो एक शिष्य था, उसे जल्दी से आज्ञा नहीं देते थे गुरुजी, और सबको चाहे जैसी आज्ञा देते रहते। सब लोगों ने गुट बना के कहा, गुरुजी ये तो पक्षपात हो रहा है, उसको तो आप बहुत कम आज्ञा देते हो काम की, और हमें यूं ही रौंदे फिर रहे हो हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा उसमें और तुम में बड़ा अंतर है, उसमें और तुम में बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले अभी बताता हूं। उन्होंने कहा आओ मेरे पास बैठो। वो आश्रम की छत पे बैठे थे, कुआं पे से पानी भर रहा था वो शिष्य, वो चेला। बोले यहीं से देखना। वो कुआं में से पानी माने बाल्टी भरी और ऊपर को खींच रहा था, आधे पे आए पाई। गुरुजी ने आवाज लगाई उसका नाम लेकर के, बेटा इधर आओ। उसने इतना भी दिमाग नहीं चलाया कि जा धर दूं और फिर गुरुजी के पास पहुंचूं। जहां बाल्टी थी वहीं छोड़ दी और गुरुजी के पास आया। बोले बेटा जब आयो? बोले जी गुरुजी। बोले जाओ पानी भरो। लौट गो, पानी भरवे चले हो। उन शिष्यों से कहा, अब बताओ इसे आज्ञा देने में मुझे सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? क्योंकि ये दिमाग नहीं चलाता, ये दिल से सुनता है केवल। और ऐसे व्यक्ति को आज्ञा देने से पहले गुरु को सोचना पड़ता है। अच्छा तुम उस समय भी दिमाग लगाते कि जब बाल्टी है तो पूरी कर चलें? गुरुजी तो न देखें न बहारें, चाहे जब आज्ञा दे देते हैं। ऐसे गुरुजी की आज्ञा थोड़ी पालन करी जाती है। और तुम आ भी जाते ना और मैं कह देता कि लौट के जाओ, तो फिर तुम प्रश्न खड़ा कर दे कि काहे को तो बुलाया था है और काहे को भेज दिया। तो तुम्हारी बात और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसने गुरु की आज्ञा में कभी दिमाग नहीं चलाया। वे नहीं विचार करिय शुभ जान, माता पिता और गुरु की वाणी। वे नहीं विचार, विचार का उसमें खंडन कर दिया। विचार करना तो दुनिया की बातों पे करो। वे नहीं विचार करिय शुभ जान। तो वशिष्ठ जी ने केवल आज्ञा दी थी, कहना दोनों से, शत्रुघ्न और भरत से, कि गुरु जी ने तत्काल बुलाया। चले आए और पता है जब परिवार बर्बाद होता है तो उसमें कुछ लोग खुश भी होते हैं। वो पकड़ में आ जाते हैं कि परिवार की बर्बादी के कारण ये हैं, परिवार की बर्बादी के ठेकेदार ये हैं, कि जो परिवार की बर्बादी हो रही है और इन्हें कोई चिंता है ही नहीं। समझ में आ जाता है। न कर पाए कोई मदद, लेकिन माथे पे सरवट तो होनी चाहिए, दिल में दर्द तो होना ही चाहिए। अरे औरों की तो बात छोड़ो, मैं आपको बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूं।
महाभारत का बुरा से बुरा कहा जाने वाला पात्र जिसे कर्ण कहते हैं, जिसे कर्ण कहते हैं, उसको जब पता चल गया ना कि पांडव मेरे भाई थे, जब पता चल गया कि पांडव मेरे भाई हैं, युद्ध से पहले भगवान ने जाकर के बता दिया था कि कर्ण तुम कौन राधे नहीं हो, नहीं हो, तुम तो मां कुंती के बेटे और सूर्य की संतान हो। उघर पटल परशुधर मत के। आहा हा हा। अब कर्ण के बाणों में से वो नुकीलापन खत्म हो गया, क्योंकि कर्ण को पता है कि ये बाण मेरे भाई की छाती पे जा रहा है, जिसके ऊपर दुर्योधन बहुत गर्व कर बैठा था। भगवान ने उसके दुश्मनी के जहर को, कर्ण के भीतर जो दुश्मनी पल रही थी दुर्योधन की, डाली हुई। कर्ण का तो कोई व्यक्तिगत बैर था ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? कर्ण का तो व्यक्तिगत, दाता तूने मेरी तकदीर में ये क्या लिखा है? मैं अपने भाई पे बाण चढ़ा रहा हूं, जिसे गले से लगाना था, जो ये मेरे इसे मैं बड़ा हूं, ये मेरे पांव छूता तो मुझे इसके सिर पे हाथ रखना था। और इतना धर्मात्मा भाई है मेरा, और मैं राम 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 राम। कर्ण का हर बाण उसी के दिल को भेद रहा था। बाण तो चलाए थे कर्ण ने, लेकिन ऐसा कोई बाण नहीं चलाया जो उनको घाव दे। कभी रथ को तोड़ता है, तो कभी धनुष को तोड़ता है, तो कभी ध्वजा को काटता है, हैं? लेकिन जब ये पता चल गया कि मेरा भीम मेरा भाई है, मेरा भाई, राम 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 राम। जिंदगी भर जिन भाइयों के लिए तरसा हो, और जब वो सामने आए तो उस रूप में क्या पीछे भी नहीं हट सकता और आगे बढ़ा नहीं जाता है, उस दुविधा का देव संयोग से महाभारत में जिन्होंने कर्ण का रोल किया है वो कल इस दुनिया से विदा हो गए। महाभारत में जिन्होंने कर्ण का रोल किया था वो कल ही, और सचमुच बहुत गजब का रोल किया था। क्या नाम था? नमन धीर। क्या? अच्छा, नमन पंकज धीर। सचमुच वो रोल किया उन्होंने। वो चेहरा जो है ना, कर्ण का जब प्रसंग आता है तो वो चेहरा दिमाग में आ जाता है। दुर्योधन के षड्यंत्रों से कभी खुश नहीं रहे। दुर्योधन के षड्यंत्रों से कर्ण पहले भी खुश नहीं था, लेकिन जब ये पता लग गया कि ये मेरे भैया हैं, अरे तब तो साहब ऐसी दुविधा जीवन में किसी को भगवान न दे जो कर्ण को दी। अंतिम में मरना मंजूर किया, अंतिम में मरना मंजूर किया, लेकिन भाई पर वार करना मंजूर नहीं किया। भाई को घाव देना, भाई की जान लेना, दिल ये गवाही नहीं दे पाया कि तुम्हें भाई को भी बाण मारना है। एक बात बताऊं, भाई से जब मिला जाता है ना, जब भरत जी महाराज दशरथ जी का संस्कार करके
और जब चित्रकूट के लिए गए हैं तो रास्ते की बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं कहना चाहता। मैं पहुंचता हूं उस समय कि जिस समय लक्ष्मण ने कहा कि सेना लेकर के भरत आ रहा है। लोगों ने बताया, लक्ष्मण ने कहा आज महादेव आ जाए चाहे ब्रह्मा आ जाए, आज ये भरत मुझसे बचने वाला नहीं है। अरे जहर के बेल पे कोई अमर फल नहीं लगता है, तो कैकेयी का ही पुत्र। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ना, प्रभुता पाह काहे मद नाही। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम सही कह रहे हो, प्रभुता पाकर के मद किसको नहीं आता, लेकिन भैया ये संसारियों में हो सकता है, लोभियों में हो सकता है, लालचियों में हो सकता है, और जिसके दिल में भैया के प्रति प्रेम न हो ये उसमें हो सकता है, पर मेरे भरत में अयोध्या तो छोड़ तीनों लोकन को राज मिलना होए तो भी मेरे भैया के मन में ऐसा नहीं हो सकता है। भरत ही हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई। भरत ही हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई। कबहु के काजी शी करने क्षीर सिंधु बिनसा। लक्ष्मण, तुम भरत के बारे में ऐसा सोच रहे हो? विष की बेल पे कभी अमृत का फल तो नहीं लगता, पर तू ये बता, कमल कहां खिलता है? मार्बल में? कहां खिलता है? गंगा जल में? कमल हमेशा कीचड़ में ही खिले हैं। और दूसरी बात, अभी तुम न कैकेयी को जानते हो और न भरत को जानते हो, और जब तक तुम इनको जान नहीं पा रहे तब तक तुम्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब लोगों के अंदर कभी कोई गलत फहमी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम मनुष्य ही तो हैं। भैया के बारे में कोई गलत बात आ जाए, कोई गलत बात कूद पड़े, कोई गलत बात भर जाए, मनुष्य ही तो हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका समाधान ढूंढने का प्रयास न करना और किसी के भी कहने पर बात पर विश्वास कर लेना, ये भी तो हमारी कमी है। पता है, गंगा जल की मात्रा ज्यादा हो तो दारू की बोतल भी डाल दी जाए तो गंगा जल को वो दारू नहीं बना सकती, लेकिन गंगा जल कम हो, बोतलों में हो, घड़ों में हो, और फिर बोतल उड़ेल दी जाए तो वो गंगा जल फिर गंगा जल नहीं रहता। प्रेम की मात्रा कम होगी तो उसे दुनिया दूषित कर पाएगी, लेकिन प्रेम हमारा अपार हो ना तो हम उसकी शराब की बोतल को भी हमारा मन गंगा जल बना देगा। जैसे राम ने कहा तो लक्ष्मण जी ने बहुत तर्क नहीं दे, बहुत प्रूफ नहीं दे, कैकेयी की करनी को सामने नहीं रखा। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं कि मुझे नहीं पता होगा, और चाहता तो मैं भी यही हूं कि आपके प्रति हम सब लोगों का समर्पण सच्चा हो, हमारा प्रेम सच्चा हो। मैं आपके विरोधी को सहन नहीं कर सकता, मैं अपने भैया के विरोधी को सहन नहीं कर सकता। और प्यारे, एक बात और बताना चाहता हूं, लक्ष्मण जी तो एक बात और कहते हैं। लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं कि मैं अपने भैया के विरोध में
तो अपने बाप को भी सहन नहीं कर सकता, औरों की तो बात क्या है। लेकिन ध्यान रखना, जब ऐसे उल्टी सूदी जब बाप के बारे में कही, और हम भी यदि कभी भैया से प्रेम के कारण बाप के बारे में ऐसा कह भी जाए तो बाप नाराज नहीं होता। बाप इस बात को सुनकर के बहुत खुश होता है कि मेरे बच्चों में इतना प्रेम है। क्योंकि मैं तो कुछ दिन का हूं, लेकिन इनको अभी बहुत जिंदगी जीनी है, इनमें प्यार का रहना बहुत जरूरी है। और भरत जी महाराज जैसे ही वहां पहुंचे हैं चित्रकूट पर और गिरे हैं धरती माता पर, पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाही। और प्रेमी की दशा और अहंकारी की दशा दूर से दिख जाती है साहब, हैं? उसके आंसू बताते हैं, उसका चेहरा बताता है। और जैसे ही पड़े हुए देखा भरत जी महाराज को, लखन ने, जो पहली निगाह लखन की पड़ी, राम जी की पीठ है उधर और लखन जी का मुख है, पहली निगाह पड़ी और भरत जी को देखा तो ग्लानि से भर गए। मैंने ऐसे भाई के प्रति कैसी कल्पना करी, मैंने क्या सोचा और क्या बोला, गिलानी से घृणा से भर गए अपने अंदर। और फिर राम जी को कहने लगे, भगवान भरत भैया आपके पीछे धरती पे पड़े, धरती पे। और जैसे ही राम जी ने इस शब्द को सुना, भरत आया है, और इस शब्द को सुना तो राम जी अधीर होकर के, जबकि राम बहुत धीर है। राम के बारे में जब भी शब्द आता है धीर धुरंधर है, धीर धीर, लेकिन यहां प्रेम ने, भरत के प्रेम ने, भैया के प्रेम ने राम को क्या बना दिया, अधीर बना दिया। और राम जी जब दौड़े हैं ना तो पहले दुपट्टा गिरा। धरती माता ने पूछा, अरे दुपट्टा, इतना प्रेम से लोग मिल रहे थे और इतना प्रेम से भगवान भरे हैं, तुम्हें तो कंधे पे सजे रहना चाहिए था, तुम बीच में से क्यों गिर पड़े। तो दुपट्टा कहता है कि भैया भैया के बीच में मैं आना नहीं चाहता। जहां भैया भैया में एकता होती हो वहां एक कपड़ा भी बीच में आएगा तो ये अपराध है। जब हम मिला नहीं सकते तो हम बीच में आए क्यों। हमें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम मिला न पाए तो कम से कम हम बीच में तो न आए। उसके बाद जब भगवान दौड़े तो भगवान के हाथ में तीर लगा था, कंधे पे धनुष टंगा था और एक कंधे पे तरकश था। तो जब हाथों में जो तीर लगा था वो हाथों से तीर गिरा। धरती माता ने पूछा, अरे अरे तुम सब क्यों गिरे जा रहे हो, अरे तीर। तो तीर कहता है, भैया से मिलने जब भैया आता हो तो हथियार को गिर जाना चाहिए, हथियार लेकर के भाई से नहीं मिला जाता। भाई से तो मिलने के लिए दिल में प्यार चाहिए, न कि हथियार चाहिए। और जहां हाथ में भाई के लिए प्यार न हो करके, दिल में प्यार न हो करके जहां हाथ में हथियार थम जाए, उन घरों का विनाश तो होता ही है, लेकिन वो किसी और का विनाश नहीं करते, वो खुद के संग गद्दारी कर रहे हैं। अपनी वो हथियार हाथ में जो आता है वो भैया के बीच में दरार तो डालता ही है, लेकिन मां के कलेजे को फाड़ देता है, बाप के कलेजे को फाड़ देता है। वो इनका अपराधी बन करके न इस लोक में सुखी होता है और न उस लोक में सुखी होता है। उसके बाद धनुष जो था वो सरका और धरती माता पे गिरा। धरती माता कहती, अरे
तुमसे तो कोई विघ्न न था, तुम क्यों गिरे? बोले ना ना, हथियार भी नहीं होना चाहिए, यानी गोली तीर है फेंक के जो दूर जाके मारता है, गोली भी गिरी है तो जिसमें धर के गोली दी जाती है, जिसमें चढ़ा करके मारा जाता है, भैया से मिलने के लिए उसका रखना भी जरूरी नहीं है, हैं? प्रेम वो है जो हाथ में से तीर गिरा दे, कंधे से कमान गिरा दे, हैं? और दूसरे कंधे से तरकस गिरा दे। बोले भैया से मिलने के लिए ये चीजें सब हटनी ही चाहिए। सच्चा मिलन हो तो हम दुश्मनों के लिए हैं, अपनों के लिए नहीं। हम दुश्मनों के लिए हैं, हम देश की रक्षा के लिए हैं, परिवार की रक्षा के लिए हैं, हम अपनों के लिए थोड़े ही हैं। और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। युद्ध में जितने भी हथियार हों, सपोर्ट हों, वो सबको जब एक होते हों भाई और भाई, तो उन सबको बीच में से हट जाना चाहिए। राम जी दौड़े हैं और दौड़ करके, क्योंकि भरत जी तो लेटे थे ना, तो बरबस जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठना नहीं चाहते। किसी ने भरत जी से कहा क्यों नहीं उठ रहे हो, क्या बात है? बोले जब मैं ननिहाल से अयोध्या आया तो मेरा मुंह न देखना पड़े, इसलिए मेरा बाप मर गया, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह को मेरा भैया देखे, मेरे प्रभु मेरा मुंह देखें, ये मैं नहीं चाहता। मैं बाप को खो चुका हूं और अब मैं अपने भैया को खोना नहीं चाहता हूं। बड़े अनमोल हैं, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर। आज जब हमारे परिवारों में जब गड़बड़ी होती है तो इस रिश्ते की कीमत भूल जाते हैं, इस रिश्ते को ही भूल जाते हैं। लेकिन पता है हम ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटे छोटे से थे तो बड़ो भैया हमसे बहुत प्यार करतो, क्योंकि तब हमारे अंदर ये दुनिया की जो फालतू बातें हैं ये भरी नहीं थी, हैं? बड़ो भैया जब कीचड़ होती थी तो पीठ पे बैठा के हमें पार कर देता था। अब वो डुबाने वाला नहीं है, पार करने वाला है। और जब कहूँ छोटे छोटे बालकन में लड़ाई होती और मोते कचू कोई कह दे तो कहो तो बड़े भैया पे सहन नहीं हो, तो जा बातें भूल गो। उस प्रेम को जो भूल जाता है ना, जब पढ़ने जाते थे तो बड़ो भैया साइकिल चलाए के वो पीछे बैठा रहे के लेके जातो, बाबा ते भूल गए, उन बातों को भूल गए कि बड़े भैया ने सोची थी कि मैं पढ़ाई ज्यादा न करूं तो कोई बात ना है, पर मैं छोटों पढ़ जाओ। अक्सर करके देखना समाज में बड़ा कम पढ़ा लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटे को पढ़ाने के लिए खुद की पढ़ाई छोड़ करके हल चलाना शुरू कर देता है। छोटे को पढ़ाने के लिए हल चलाना शुरू कर देता है, नौकरी करना शुरू कर देता है, पल्लेदारी करना शुरू कर देता है। क्यों? ये पढ़ जाएगा।
पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मैं खुद अपने संपर्क के सैकड़ों भाई को जानता हूं जो खुद गरीब हैं, लेकिन सोचते छोटो लग जाएगा ना नौकरी में, है ना, तो न घर की हालत सुधर जाएगी। गुरुजी मैंने 3 लाख को 4 लाख को कर्जा ले लूंगा, मैं चुकाता रहूंगा, फिर कचू जी चुकावे कुछ मैं चुका दूंगा, पर जाके नौकरी लग जाएगी तो घर की हालत सुधर जाएगी। और बाकी बाद नौकरी में लग के बुई न्यू कहबा बड़े भैया ते कितने ने मिले करो कहो, अरे जा जीव में नेकर लगा अंटा दे, तेरे बाप के समान है वो, बाप के समान तुझे पता नहीं है। बाप से कंधा मिला करके जब तू छोटा था तो उसने बहुत तेरे को पढ़ाया लिखाया था, बहुत सपोर्ट किया था, हैं? इस बात को नौकरी में लग जाने के बाद वो सबसे पहले उसी से अलग होने की बात करता है। ये गद्दारी है, उस भाई के रिश्ते का कत्ल है ये। हमारे यहां बड़ा भाई बराबर का नहीं माना जाता, हमारे यहां बड़ा भाई बाप माना जाता है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है, भाई है भाई के बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। छोटेपन को जो भूल जाते हैं वे ही भाई के सामने सिर उठा करके और मुख से तीर और कमान चलाते हैं। अरे उन हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, बाणी से ही ऐसे हथियार, ऐसी बाणी बोल जाता है कि उस जिंदगी भर चीने में से न निकले। लेकिन ध्यान रखना, कभी भाई की परीक्षा करनी हो ना तो कहीं अपने गांव से 100-200 किलोमीटर दूर जा करके कहीं किसी चौराहे पर थोड़ा झगड़ा करके देखना। ये देख लेना कि यहाँ आसपास भाई घूम रहा हो, तुम्हारा घर में चाहे लाख लड़ाई हो रही होगी, यदि तुझे पिटता हुआ देख लेगा ना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पर रुका नहीं जाता। उस अंदर के प्रेम को पहचान के तो देखो। अरे अपने ईगो को जरा मार करके, उस पर्दे को हटा करके जरा भीतर तो देखो। बड़ा भाई कहता है भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है, भाई है। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते। अरे इनको तू बेकार न कर, अरे चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर इस सुकून भरे घर में तू ज्यादा रार न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। अरे चाहे तो मेरी दौलत ले ले, जमीन ले ले, और कुछ ले ले, पर इतने सुंदर आंगन में तू खड़ी दीवार न कर। बड़ा भाई ये कहता है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई का। जब भाई में झगड़ा होता है ना, तो पता है जब बहन आती है तो बहुत रोती है कि मेरे भैया में युद्ध होता है। 2-3 साल पहले की बात है, एक बहन मेरे पास आई, बोले बाबा मैं आपको जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा बता। बोले मेरे दोनों भैया मरवे के कगार पे हैं, मैं जब जाती हूं, इसके यहां जाती हूं
तो अलग जाना पड़ता है, उसके यहाँ जाती हूं तो अलग जाना पड़ता है। और मेरे तो दोनों हैं, मेरे तो दोनों हैं। कोई भी चला गया हाथ तो मेरा कटेगा, हाथ तो मेरा कटेगा ना, भैया तो मेरा जाएगा ना। दुश्मनी वो कर रहे हैं, कलेजा मेरा फटता है। बहन जो है इतना दुखी होती है जब भाई भाई में प्रेम होता है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई का एक थाली में खाता है। ये दृश्य जो है कुछ दिन पहले बहुत देखने को मिलते थे कि 70 साल के 60 साल के भैया भी बैठ के एक थाली में खा रहे हैं, बैठ के एक जगह खा रहे हैं। अब इन दृश्यों का दिखना बंद हो गया है। अच्छा, अभी जो बूढ़े हैं ना, जो जनरेशन, जो बूढ़ी जनरेशन है, उनमें तो अभी भी कहीं कोशिश तो होती है, लेकिन उनको भी अब औलाद अलग करने लगी है, औलाद बंटवारा करने लगी है। मैं एक कथा कहता हूं, वो भरतपुर वाली राजस्थान की, कि दो भैया इतना प्यार करते थे, पत्नियां आई, जहर बोना शुरू किया। भाई भाई में तो कभी बंटवारा कर नहीं पाई, लेकिन औलाद में जहर बो दिया कि तेरी चाची न्यो, और वो कहती तेरी ताई न्यो। वो कहती तेरी चाची ने मुझे इतने कष्ट दे, वो कहती तेरे ताई ने मुझे इतने कष्ट दे। औलाद में इतना जहर भर गया कि जब बालक बड़े भये तो एक दूसरे के खून के प्यासे। अब भी बड़े बूढ़े दोनों बैठ बैठ के अकेले जाए खेतन पे चुपचाप, सामने तो बैठन नहीं देवे, हमारी लड़ाई है। एकांत में बैठ के चर्चा करें कि भैया जी भयो का हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए, और जो तो ऐसो बैर को बीज बैगो का जो हमारा तो कुनवाई नाट है जाएगी, आपस में ही मर जाएंगे जी। कोई उपाय? बोले जा एह कुरोग कर औषध नाई। बोले जा को कोई उपाय, जाके गम में बड़ो भैया को अटैक आयो और वो मरे गो, और जब वो मरियो तो सूचना फैली तो जऊ के पास आई जी बूढ़ो, जऊ बूढ़ो ही हो, बहु बूढ़ो ही हो। जब ये दौड़न लगे हो तो जाके छोरन ने बंद पकड़ के और कमरा में बंद कर दो। बोले हमारी लड़ाई चल रही है, यानी कि अरे कपूतो, लड़ाई तो जियत तक की होते है, मरने के बाद तो का दुश्मन तो लड़ाई ना रहती। अरे मैं अपने भैया को आखिरी मौतो देख लंदे हो। बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हमारी आवाजाही नहीं है, और कमरा में बंद कर दो, किवाड़ लगा दें, और 13 दिना तक बंद रखो। जब बाको 13 दिना जब खीर पुआ बहे हैं, और जब शाम है गई, जब सब क्षेत्र खा गया, फिर थोड़े बहुत शाम को जो है दोबारा से, और जो ऐसे जो लोग थे आसपास के झुग्गी झोंपड़ी वाले, उनको बुला करके वो पंक्ति चल रही थी अंधेरे से में, और वहां में कहा भयो कि जिनने वो चाचा निकार्यो के बोले अब अपनो पिता निकार्यो कि अब कोई ना है, वो तो बंद है गो, 13वीं हैगी, बात खत्म। लेकिन वो तो 13 दिन भैया के लिए रोयो हो। तो जैसे ही भाई मौको मिलो अंधेरे से में से निकल के, और नहीं वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हतकाए बिन की पंक्ति चल रही, बई में जाके और माँ बैठ गो या पनैया उतर रही का चुपचाप। एक जो है कार्यकर्ता खीर परसवे आयो, परसत परसत जब मामा ने देखी, अरे चाचा चाचा बैठे हैं। बार मई खीर की बाल्टी छोड़ी और अंदर गयो, और उनसे बोलियो, अरे नालायको,
पता तुम्हारे बताऊ के बालकन ते कही, अरे नालायको तुम्हें कुछ पता है? बोले का? बोले तुम्हारो चाचा और पनहियन पे, जूतन पे, चप्पल न पे बैठो है दावत में। अच्छा एक बात बताऊं, खून तो खून होता है, उस पर पर्दे कितने डाले जाओगे वो अलग बात है, खून तो खून होता है साहब। ये पांचों भैया दौड़े दौड़े आए और चाचा के पावन में गिर पड़े। चाचा अंदर चलो, अंदर चलो। अंदर ले गए और अंदर ले जाके पावन में बैठ के बोले, चाचा अब तो आप ही हमारे बाप रह गए हो। हमने तो आप दोनों को ही बाप के रूप में देखा था। अच्छा उसमें ज्यादा बदमाश चाचा के हते लड़का। बोले हम तो अब का हमें होरी दीवारी पे पांव छीवे के लिए अपने बाप को आशीर्वाद लेना होगा तो कहां आएंगे, आपके पास आते हम तो। हमने बहुत कोशिश करी आपसे मिलने की इन 13 दिन में, लेकिन हम कहूं कोई सुराग हमें नहीं मिलो। चाचा ने पांचों को गले से लगा लिया कि बेटाओ मेरो भैया जा दुख में मरो है, तुम्हारी जो फूट है ना, तुम्हारी जो लड़ाई है वहां में मेरो भैया मरे। अब मैं ज्यादा देना को ना, जैसे वो मरो है तैसे ही मैं मर जाऊंगा, पर मेरी यदि आखिरी इच्छा तुम पूरी कर पाओ तो मेरो बुढ़ापा सुधर जाए और शायद मैं चैन से जी तो नहीं पायो पर शायद चैन से मर जाऊं। बोले बताओ। तब चाचा ने कही कि तुम में आंख देखत मो जियत तुम एक है जाओ, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है। पांचों बालक बोले चाचा चलो हम चलेंगे, चाहे भी हमें मार दें, चाहे भी हमें काट दें, हमें गलती का एहसास है। अब चाहे गलती उनने की चाहे हमने की, चाचा की आत्मा से दुआ निकली, बेटा फलो फूलो, तुम चलो मैं तुम्हारे संग हूं। और जैसे ही जे 5 गए, बे 4 आते, जे 5 गए तो बे 4 जने वैसे शाम को टाइम हो एक ही जगह बैठे आते। जे 4-5 आते भाई देखे ताऊ के, तो पहले तो एकदम चौंके, लेकिन जब इनके आंखें में आंसू देखे और हाथ जुड़े हुए देखे और पावन की तरफ गिरते हुए देखे, जिनमें कछु बड़े हुए थे मिलते, पावन की तरफ गिरते हुए देखे, सारी अहंकार की दीवारें ढह गई और उन्होंने इनको उठा करके गले से लगा लिया। अब सोच सकते हो उस चाचा की खुशी का ठिकाना। उसने रो रो करके अपने 9 बालकों से कहा, बेटाओ बस अब मेरो बुढ़ापा सफल है और मेरो जीव सफल है और मेरो मरबो सफल है जाएगा। तुम 9 को एक जगह देख करके आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। एक बात बताऊं, इस देश में चाचा ताऊओं में तो अभी भी प्यार रहता है। मैंने ऐसे ऐसे चाचा देखे हैं कि अपने बड़े भैया के बालकन से चुप जा करके मिलते हैं, छुप करके, और उनको चॉकलेट देते हैं, मूंगफली देते हैं और जाने क्या क्या खाने के लिए, और कहते हैं मम्मी को मत बताना
क्योंकि रार के बीज तो मम्मी नहीं बोए हते ना। शादी से पहले हम कहाँ इतना बैर बांधते थे। तो मेरा उन माताओं से निवेदन है, क्योंकि माताएं शुरुआत में सोचती हैं कि नेक थोड़ी सी जहर भर रही हैं, थोड़ी सी आग लगा रही हैं, थोड़ी सी आग लगा, वो तुम्हें एक बार आग जब पकड़ जाती है ना, तो तुम ये मत समझना कि तुम जितना लगाना चाह रही थी उतनी लगेगी, हैं? जब वो पकड़ बनाती है तो फिर वो उतनी लगती है कि फिर तुम रोकना भी चाहो तो रुकती नहीं है, और उसमें हमारे कोख के बालक भी आते हैं। गलती ये होती है कि शुरुआत में तो माता समझती है कि थोड़ा सा तो जिन्हें उकसानो पड़ेगा, जो सुनते ही ना, जे न्यो ना, जिविंते के जो कहते ना, बंटवारो ना कर रहे, वो ज्यादा खाया जा रहा है, वो पूरे खेत जो करोगे बात ज्यादा कर लो, ऐसे छोटी छोटी आग लगाती है चिंगारियों को। लेकिन यदि ये बात पड़ोसियों को पता चल जाए, संत दुआ देते हैं, संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। उस आग में फिर कंट्रोल से बाहर होती है ना वो आग, फिर जब अपने कलेजे का टुकड़ा जलता दिखता है उसमें, फिर हम रोक नहीं सकते। मेरी माताओं से ये निवेदन है, हमारी कोख के पैदा भये बालक और हमारे सामने जब उस आग में जलेंगे तो क्या होगा, ये मैं समझना कि जितनी हम लगा रहे हैं आग उतनी लगेगी ना। ओ बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है, छोटा भी सदा बैठ सिंहाने आदर मान बढ़ाता है, हरदम सलाह मिलाता है उन्हें, दूरी नहीं सुहाती है, भाई है। एक बात बताऊं, मेरी कथा चल रही थी इटावा में, और इटावा में कथा चल रही थी। कथा जब जो कराता है पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है, जैसे यहां बैठे हैं। मेरा 5वां 6वां दिन कथा का हो गया, मैंने उस परिवार को बुलाया, मैंने कहा तुम लोग जो है, मैं इतनी अच्छी कथा कह रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर तुम लोगों के चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। तो कितने भाई थे? 5 भाई थे। 5 भाई थे और उन बहनें थी, 1-2 बुआएं थी, वो सब आए। और जैसे ही मैंने यूं कही कि तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो, तो सबसे पहले तो बहनें रो पड़ी, फिर बुआ रो पड़ी, फिर वो भाई रो पड़े। अरे मैंने ऐसे क्या कह दिया, भाई क्या बात है? तब मैंने में तो एक बहन बोली कि हमारे जो भैया 4 बैठे हैं, 4 ना है 5 हैं, एक आयो ना है, और बाकी छोरा ना आंदे माने। बेछोरा रोज मई ते कथा सुनता है, मई ते देखते हैं, रोता है। हम तो बुआएं, हमारे बे भतीजे हैं, और मनबा भैया को तो है, पर बीच के लोग आमन ना दे रहे, बीच के लोग आमन ना दे रहे। इसलिए जब कोई बात चलती है तो मेरे ये 4 भैया बहुत रोते हैं, और वो वहां रोता है। बाबा कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय तो बहुत सरल होता है, पर कोई करना चाहे तब। बहुत सरल होता है। मैंने कहा, वो बोले क्या उपाय है? मैंने कहा कहां रहता है? तो वो जहां मैं रखा था, उन्होंने मुझे रखा था, मकान बनवा रखा था जहां सिटी में, कथा गांव में थी, मेरी बगल में उसका मकान था, वो वहीं रह रहा था। मैंने कहा उपाय अभी 1 मिनट में होता है, चलो।
जब मैं गयो, मेरे वाले पांव छुए और जैसे मेरे पीछे से गाड़ी नमते बाकी भैया निकले और वो बुआ निकली और बहन निकली, सोई रोए पड़ो, भतीजे रोए पड़े। उस घर का माहौल इतना, कितना छोटा सा उपाय होता है पर कोई करता नहीं है, कितना छोटा है। मैंने केवल इतना कहा, बेटा हम किस लिए आए हैं तुम्हें पता है? बोले मैं आज पहुंचता हूं कथा। कहना नहीं पड़ा, कहना ही नहीं पड़ा। बोले मेरे भैया आ गए, मेरे भतीजे आ गए, मेरी बहन आ गई। ये इतना सा ईगो रहता है, इतना सा ईगो है। जब वे द्वार पे पहुंच गए, कहने की जरूरत तक न पड़ी। तो जब भैया भैया चाहते हो, बहनें चाहती हो, बुआ चाहती हो, तो कोई छोटी सी आंट रहती है, उस आंट को पहचानो, उन बिचौलियाओं को पहचानो। एक बात ध्यान रखना, भैया भैया से लड़ाने के लिए जो कोई कहता है ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, धोखे में मत रहना। वो तेरे साथ नहीं, वो अपने ही साथ खड़ा है। कोई न कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। भाई की बात बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है। दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना, दूजा सुख में खाता है। घुट घुट के वो रहता परना, अपना दर्द बताता है। अपना दर्द छिपाता हरदम, अपना दर्द छिपाता आत्मा, अंदर से दुख पाती है। भाई है भाई की बाजू, सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर, भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू, सबसे बड़ा हिमाती है। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बड़ी तकरार करें। कभी रूठ जाए, कभी मनावे, कभी जीत कभी हार करे। लड़ना भिड़ना रहे रोज
भिड़ जाता ना कभी गलत व्यवहार करे। दिल से प्यार करे वो भाई, दिल से प्यार करे वो भाई, वही यार वही साथी है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। सच्चा सखा बने भाई का, एक थाली में खाता है। बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है। छोटा ये सीन एलईडी पे देखिए, अब ये केवल एलईडी पे देखने को रह गए हैं। घरों में देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, गांव में देख पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवारों में अब ये सीन मिलता नहीं है, ये दृश्य मिलता नहीं है। तरस गई हैं आंखें ऐसा सीन देखने के लिए। ये भाई भाई नहीं कटा है, हिंदुस्तान कट गया है। ये भाई भाई नहीं टूटा है, हिंदुस्तान टूट गया है। अरे यही तो हिंदुस्तान है। बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है। छोटा भी सदा बैठ सिरहाने आदर मान बढ़ाता है। हरदम सलाह मिलाता उनको, हरदम सलाह मिलाता उनको, दूरी नहीं सुहाती है। भाई है भाई की बाजू, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर
इस जग में नहीं यार नहीं साथी है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। एक बात बताऊं, तुम लोगों में बैठे हुए कुछ ऐसे भाई होंगे अभी भी जो चुपचाप अपने बड़े भाई को कुछ न कुछ दे देते होंगे, कुछ न कुछ भेज देते होंगे और घर में पता नहीं पड़ता होगा। ऐसे भाइयों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे घर में बाहर से चेहरे आए हैं, जो बाहर से दिमाग आए हैं, वो तुम्हारे भैया की कदर थोड़ी करेंगे। तो तुमको करनी पड़ेगी ना, वो तो खुद को करनी पड़ेगी ना। वो क्या जाने, यदि तुम्हारे भाई को एक्सीडेंट होगा और तुम चुपचाप कहीं, उसमें पत्नी को नहीं पूछना है, क्योंकि पत्नी जो है अलग घर से आई है, अलग खानदान से आई है, एक कोख के तो तुम हो। उसमें जो तुम छुप करके देते हो उसे चोरी मत मान लेना, वही सचमुच खून के रिश्ते की कर्ज अदा करना है साहब। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, किसी कारण से भैया में अनबन हो गई होगी और बड़ा भैया बोलता नहीं होगा, तो भी जब आते होंगे जाते होंगे तो पांव छू के जाते होंगे और आते होंगे तो पांव छूते होंगे और चुपचाप निकल जाते होंगे। छूते रहना, बहुत फायदा होगा। उस फायदे का तुम्हें पता नहीं है, यही इस रिश्ते का कर्ज चुकाना है। तुम में से बहुत लोग होंगे जो लायक हो गए होंगे, बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, लेकिन परिवार से छुपा करके। मैंने एक बच्चा था नौकरी में, रिटायर भी होके आ गया और बंटवारा नहीं कर रहा था और घर से कुछ लेता भी नहीं था, और उसकी घरवाली कम से कम 10 सालों से लगी है, 10 सालों से, और वो बंटवारा नहीं कर रहा। एक दिन ऐसी बात हम तक आई, मैंने कहा बंटवारा क्यों नहीं कर रहा? तब वो बड़ी प्यारी बात कहता है, बोले मुझे जो ठाकुर जी ने दिया है वो कम थोड़ी है जीवन के गुजारे के लिए, और इसका दिमाग तो कभी नहीं भर सकता, चाहे कितना भी इसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। मेरा भाई थोड़ा कमजोर है, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो मुझसे बड़ा था, छोटे की बात है शायद, वो मुझसे बड़ा था, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो कमजोर रह गया है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैं बेटे की तरह हूं, वो मेरे बाप की तरह है, कि मैं बंटवारा थोड़ा लेट कर दूं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तो तुम में कुछ लोग ऐसे होंगे, चाहे छोटे होंगे चाहे बड़े होंगे, कुछ बातों को इसलिए टाल रहे होंगे कि दूसरे की थोड़ी हालत सुधर जाए। मैं ऐसे भाइयों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाई की बात बुलंद बताई, दाया हाथ कहता है, दुख संकट में एक भाई तू जा चैन न पाता है।
छिपाता आत्मा अपना दर्द, छिपाता आत्मा अंदर से दुख पाती है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा है माती है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा माती है। वो भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। ई भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। और भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। लड़ना देश की सीमा पर कठिन नहीं है, लड़ना वहां कठिन है जहां न मारते बनता है और न अपनाते बनता है। जब बाहर से जहर घुल जाता है ना, है लड़ना वहां कठिन है। अर्जुन कहता है कि माधव मुझे लड़ाना है तो कहीं दूसरे देश से लड़ाओ, तुम मुझे उन्हीं से लड़ा रहे हो जिनकी गोदों में मैं खेला हूं, जिनके कंधों पे मैं डोला हूं। मैं उन पे हथियार चलाना, उनसे लड़ना, उनके सामने सिर उठा करके बोलना, ये तुम मुझसे क्या करा रहे हो। इससे तो मैं भीख मांग लूंगा, भीख मांग के खा लूंगा। तब भगवान ने कहा अर्जुन एक बीमारी ऐसी होती है जो खत्म हो सकती है, लेकिन इनके अंदर बीमारी इतनी भर गई है शकुनी के द्वारा कि अब ये खत्म होंगे तो बीमारी खत्म होगी और नहीं तो बीमारी खत्म नहीं होगी। ऐसे में लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, भैयाओं को मार के पांडव भी सुख से जी नहीं पाए। वो घर है परिवार है छोड़ के उत्तराखंड चले गए। युधिष्ठिर जब बैठते थे और जब कहीं से रोने की आवाज आती थी ना, क्योंकि जब भैया में कोई बाहर से वायरस आ जाता है तो मारना भी मरना है और न मारना भी मरना है, क्योंकि उसके अंदर तो दुश्मनी भर गई ना बाहर वालों के द्वारा, शकुनी के द्वारा, उनमें तो पूरी तरह से दुश्मनी भर गई। लेकिन जब युधिष्ठिर जी बैठते थे और कहीं से बाहर के रोने की आवाज आती, पूछते ये कौन रो रहा है। बोले युद्ध में वो फलाने नाम का सैनिक था ना जो तुम्हारे हाथों मारा गया था, ये उसकी पत्नी है। तब युधिष्ठिर की क्या हालत होगी सोचिए। जो चींटी को भी नहीं मारना चाहता है,
उसकी क्या हालत हुई होगी। सोचिएगा, जो चींटी को नहीं मारना चाहता उसकी क्या हालत हुई होगी। एक बार एक पीछे से रोने की आवाज आ रही है, पूछा ये कौन है। बोले ये उसकी बहन है जिसकी छाती पे अर्जुन ने बाण मारा था और वो वहीं मर गया, ये उसकी बहन है। तो महलों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने कहा कि भाई हम यहां रहना नहीं चाहते, हम जीते तो भी हार गए और हम हारते तो भी हारे ही थे, तो भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए। समझिएगा, भाई से युद्ध करके जीतने वाला कोई जीता हुआ नहीं माना जाता। यदि किसी समझदार महफिल में पहुंच गया ना तो कोई समझदार व्यक्ति और निर्भय व्यक्ति हुआ तो तुरंत हुआ को मुंह तोड़ देगा कि ये भाई का हत्यारा है, ये भाई का हत्यारा है। उसमें तुम्हें कोई विजेता घोषित नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ा सूरवीर नहीं मान लेगा। भाई को मार करके तुम बहुत बड़ा सम्मान नहीं पा जाएंगे। अरे ये बलिदान का देश है। राम जी महाराज ने अपने भरत के लिए अयोध्या में ठोकर मार दी। अयोध्या के राज्य में ठोकर मार दी। यहां उनका सम्मान होता है जो त्याग करते हैं, जो जमीन के लिए जमीन को बेच करके लड़ते हैं। सम्मान उनका नहीं होता, यहां सम्मान उनका होता है जो अपने छोटे भैया को राजा बनता हुआ देख करके जो जंगल के वनवास को ग्रहण कर लेता है। बोले मेरा भरत राजा बन जाएगा तो मेरी तो इज्जत और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं राजा बना तो मैं राजा बनूंगा, और जब भरत राजा बन गया तो मैं राजा का भी बड़ा भाई बनूंगा। जब राजा भी आकर के मेरे माथा टेकेगा तो मेरा सम्मान तो और ऊंचा हो जाएगा। सोचने का नजरिया है। भरत ने कहा कि मुझे जो सेवा में सुख है वो सुख मुझे शासन में नहीं है। जो आपके चरणों में बैठ करके जो सेवा करने का आनंद आता है, मुझे आप उस दलदल में क्यों पटक रहे हो। तब राम जी ने कहा कि 14 वर्ष तक तुम संभाल लो। मैं अपना मानता हूं, 14 वर्ष तक तुम केवल संभाल लो, उसके बाद मैं आकर के रहूंगा और मैं स्वीकार कर लूंगा। ये है दोनों भाई राज्य को फुटबॉल बना देते हैं। वो इधर से ठोकर मारते हैं, वो उधर से ठोकर मारते हैं। तो हमारा देश त्यागियों का सम्मान करता है, लुटेरों का नहीं। हमारा देश प्रेमियों का सम्मान करता है, आदर करने वालों का सम्मान करता है, छीनने वालों का नहीं। ये देश वो है जिसमें त्याग की महिमा है, जिसमें नोचने की नहीं, छीनने की नहीं। कौन कितना अभी यहां पे जो लोग जो लंच में देखो कितना स्वागत करने आते हैं इनका, क्योंकि ये समाज के लिए, धर्म के लिए त्याग कर रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। त्याग है इसमें। लेकिन जितना खर्चा जाम हेरो का है, उतने को एक प्लॉट भी आ जाता है बढ़िया सा, ठीक ठाक सा। उन्हें लेने वालों के कितने लोग फूल डालने आ रहे हैं, कितने लोग फेंटा ला रहे हैं, उन लोगों के लिए हैं, कितने लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, और कौन सा संत आकर के उनको ऐसा उपदेश कर रहा है, कौन सा संत उनके, क्या कहो उनके लिए, जिनके लिए वो
त्याग नहीं, न जाने कहां से खसोट के, लूट के, न जाने कैसे कैसे करके, हैं, न जाने कौन कौन सी जमीनों पे कब्जा करके, हैं, न जाने किन किन की आत्माओं को कचोट करके, हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, उनकी आत्मा तो पड़ेंगी ही, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं वो भी तुम्हारे कोई फेंटा बांधने वाले नहीं है। वो यही कहेंगे कि तुमने हवाई लें, तुमने हवाई लें क्या कर दो तुमने, जिस समय जब वो ये कहेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या कर दो, बाद समय आंख तो खुलेंगी, पर उस समय तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। उस समय ये भी करने लायक नहीं रहोगे कि अब कछु अच्छो काम ही कर दें, क्योंकि बाद समय चलता रहो खत्म है जागो, हैं, चलता रहो कब और कहे जागो। फिर तुम्हारे ही कमाए भाई धन को, हमारे कमाए हुए धन को जब हम हॉस्पिटल में आईसीयू में होंगे, हम पर खर्च करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय भी कोई और करेगा। और वो जो निर्णय करेगा है, वो दूसरों से सलाह लेकर के ये पूछेगा कि ये बताओ बचत होए तो और खर्च करूं, और बचने नहीं हो तो फिर काय कूंजा में बिना बात है। तो वही डॉक्टर से ये कहलवा लेते हैं कि घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर काई की हो, घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर तो ये कहता है कि यहीं राखो, चिंता मत करो, हैं, मैं इनको स्वस्थ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वे कहलवा लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसे कह देना, हैं, नहीं हमारा 4-6 लाख और फूक जाओ बिना बात। बोले फिर हमें क्या मिलेगा? तो डॉक्टर को 10-5 हजार वो अलग से दे करके कहलवा लेते हैं कि घर ले जाओ। प्लॉट किसका था? हमारा। जो जमीन खरीदी थी बाको फ्रंट रोड पे निकलो थोड़ो सो, वो जमीन खरीदी का ही बाको पैसा अलग थे दो फ्रंट की को है, वो किसका था? हमारा। लेकिन आज हमें सांस लेने में दिक्कत है रही है हॉस्पिटल में, बाकी ले ऑक्सीजन लगनी है कि नहीं लगनी जाको तय कौन करेगा? कोई और। ध्यान रखिएगा, यदि हमारे बारे में निर्णय हम ही करें या परमात्मा करे, ऐसा रखिएगा। क्योंकि ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं कि पैसा आयो खर्च नहीं है जाए, इसलिए जा बांधवे के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाओ, स्थायी प्रॉपर्टी। क्या? स्थायी प्रॉपर्टी करो भाई, बांध के पटको, नहीं तो कौन को निकल जाओ। लेकिन प्यारे हो, जिस समय कोई दुर्घटना होती है उस समय न तो स्थायी काम आती है न अस्थायी काम आती है घर में जो कैश में रखी है, और ना ही वो काम आती है जो बैंक में रखी है। उस समय बचाने वाला अपना पुण्य होता है, उस समय बचाने वाला अपना धर्म होता है जो घेरा बना करके चलता है। समझने वाले समझते हैं और कहते भी हैं कि न जाने कौन सी चुकटी, न जाने कौन सी चुकटी आड़े आ गई। नहीं, घटना तो ऐसी थी कि मेरा जो है बचने वाला नहीं था एक भी अंग, लेकिन मैं पूरा का पूरा बच गया। उस समय कौन था? वो प्रॉपर्टी थी क्या बैंक वाली जो कैश में धरी थी, या जो फ्रंट पे खरीदी गई? कोई नहीं ना। लेकिन जो संतों को जो तुमने 10, 20, 50 रुपए दे दिए थे, तुमने उनको जो भोजन करा दिया था, हमने जो थोड़ा सा धर्म का काम कर लिया था। अब जैसे ये कथा करा रहे हैं, भले ही ये कथा करा रहे हैं, लेकिन इसमें जो समझदार लोग हैं ना, हमारे जसवंत जी ने भोजन कराया था, कल की बात है, परसों की, परसों कथा तो ये करा रहे हैं, जिम्मेदारी जी ने की है। जी काई घुमाते आके टांग अड़ा रहे हो बीच में। वो जानता है कि गंगा आई है, भले ही लायो कोई होए, स्नान तो सभी कर सकते हैं, उसका पुण्य तो सभी ले सकते हैं, हैं? उसका फायदा, उसका पुण्य में कोई किसी को रोक नहीं सकता साहब, हैं? तो वो जो इस बात को जानता है कि जो बोएगा
वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न मंदिर जाए। माता पिता के तन में, इन संतों के तन में सारे देव समाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों
सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। बात मानो न मानो खुशियाँ, हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से रम जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, मुझे मत ढूंढिएगा, मेरे सिद्धांतों को ढूंढिएगा, मेरी बातों को ढूंढिएगा। मेरे पीछे पड़ने से नहीं, मेरी बातों के पीछे चलने से जिंदगी बनती है। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। इस भरत जी और राम जी के इस मिलन को पूरा करते हुए मैं इस आशा पर मन में इतना विश्वास लेकर के आज बहुत लोगों के हृदयों में भाई के प्रति प्रेम जरूर पैदा हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा हुआ होगा। जिनके थोड़े छोटे मोटे बात होंगे वो जाकर के खत्म कर देंगे, जिनके बड़े बड़े होंगे वो भी कोई न कोई उपाय कर ही लेंगे। ऐसे विश्वास से मैंने ये छोटा सा एक प्रयास किया है, और जहां जहां ये बात सफल होगी मुझे उन पर बड़ा प्यार आएगा, और वो साधुवाद के और धन्यवाद के और व्यासपीठ के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे।